सर, सेल्वम, अर्जेंट काम है, जल्दी ऑफिस पहुंचो। ब्लैक शिप को ट्रैक करो। मुझे ये जानना है कि वो इस वक्त कहाँ है और किसके साथ है। ठीक है सर। शादी के पहले मैंने तुम्हें बताया था ना, यही पुलिस की नौकरी है। अभी टाइम नहीं है, बाद में। बाहर में जाओ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। सर, उसका सेल फोन स्विच ऑफ है। सुबह तक कोशिश करते रहो। हेलो सर, घर पर हैं? वो घर पर नहीं है। मरीबत्थू बोल रहा हूँ, सर घर पर हैं? नहीं, वो घर पर नहीं है। हाय मैम। मुझे एक अर्जेंट कॉल आने वाला है, तुमसे बात नहीं कर सकती। तुम फोन रखो, व्हाट्सएप करो मुझे। अभी सिग्नल वीक है मैम, तुम्हें बात करनी है या नहीं? ठीक है, बोलो बोलो ना। तो वो कहाँ है, क्यों? ताकि अंदाजा लगा सकूं कि हम कितनी देर बात कर सकते हैं। सुबह तक कर सकते हैं। दिल्ली से 3 लोग मिलने आए हैं उन्हें। महाबलीपुरम में मेरे नाम पर एक और गेस्ट हाउस है, वहीं सब ठहरे हुए हैं। मंगईमा गेस्ट हाउस? इतना सही गेस कैसे किया तुमने? मैं तुम्हें प्यार से मैम क्या कर बुलाता हूँ, तुम्हारा हस्बैंड जरूर तुम्हें मंगईमा। सर, मंगईमा गेस्ट हाउस में दिल्ली वाली पार्टी है। पर तुमने गेस कैसे किया? तुम्हारा हस्बैंड मंगईमा क्या बुलाता है ना, वाइल्ड गेस था। बड़े तेज हो तुम। तुम्हारी ये मीठी मीठी बातें सुनने के लिए ही तो जाग रही हूँ मैं। बस ऐसे ही बोलते रहो। वैसे भी वो तो पी कर ही घर आएगा और बेड पर लेट जाएगा। भगवान ऐसे ही गलत मैच बनाकर रोमांस खत्म कर देता है। कल मैंने एक सुंदर सी साड़ी पहनकर उससे पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ। उसने कह दिया सुपर्ब। फिर मैंने जल्दी से उसकी आंखों पर हाथ रखकर साड़ी का रंग पूछा, बता नहीं पाया वो। शादी के बाद बच्चा पैदा हुआ और उसी दिन रोमांस खत्म। अब तो उसे सिर्फ पैसा, शोहरत और नाम चाहिए। आधे से ज्यादा लोगों को तो यही नहीं पता कि रोमांस और उसमें क्या फर्क है। अब इन्हें कौन बताए कि रोमांस क्या होता है। एक दूसरे के करीब आना, मीठी मीठी बातें करना और बातें करते हुए एक साथ हंसना। पर मेरा पति तो ऐसा है कि आते ही शुरू हो जाता है। तुम्हें पता है, तुमने जो फेसबुक पर मेरी फोटो लाइक की थी ना, आज मैंने वही साड़ी पहनी है। मैम, आप चाहे कुछ भी पहनो, मैं आपको प्यार ही करूंगा। सच में? आप गिनती भी गिनोगी तो वो भी ऐसा लगेगा जैसे इलिया राजा का म्यूजिक। सोच लो, अभी शुरू हो जाऊंगी। प्लीज। 1 2 वाह, 3 सुपर्ब। 4 बस करो, मैं भी बोर हो गई। तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? क्या तुम मुझे पागल कर दोगे? ये सब तुम्हारी खूबसूरती का दोष है, जो इतना अच्छा बुलवाता है मुझसे। एक जवान बेटी की माँ हूँ मैं। अरे बेटी की माँ हो तो क्या हुआ, माँ भी तो एक औरत ही है। ये तो भगवान का गिफ्ट है। तुमसे बात करके तो लगता है कि मैं दिन ब दिन जवान हो रही हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए आजकल मैं रोज नई साड़ी पहनकर फेसबुक पर फोटो डालती हूँ। सच सच बताना, बताओगे ना? क्या मैं तुम्हारी अकेली दोस्त हूँ या मेरी जैसी और भी दोस्त हैं तुम्हारी? सच जानना चाहती हो? मेरे से अच्छे बहुत सारे लोग हैं जो इस कामों में पड़ते हैं। HTV पर इल्मई राजन शो आता है, उसके बारे में बताने लगूं तो तुम चौंक जाओगी। अगर कोई सुंदर लड़की होती है ना तो उसकी 5 दिन से ज्यादा रिहर्सल होती है। विश्वास नहीं होता ना? लाइन पर हो, मैं अभी एक दोस्त को कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ जिसने ये सब भुगता है। The person you are speaking with has put your call on hold. हेलो। इतनी रात को कैसे याद किया? रिपीट शो HTV पर अभी देखा, मजेदार क्लोजअप है। और इस बदतमीज को मिलने के बाद तो न जाने कहाँ कहाँ का क्लोजअप। यकीन नहीं होता, कल कॉन्फ्रेंस कॉल में उसी के मुंह से सब उगलवाऊंगी। अब नींद आ रही है। ओके डार्लिंग, यू गो बैक टू स्लीप। ओके बेबी, टेक केयर। मुझे तो लगा था ये सारी चीजें फिल्मों में होती हैं, पर अब टीवी पर भी। अब इन्हें कौन बताए कि रोमांस क्या होता है।
एक दूसरे के करीब आना, मीठी मीठी बातें करना और बातें करते हुए एक साथ हंसना। क्या कर रहे हो? ऐसे क्यों सूंघ रहे हो? तुम भी ना। इसी को तो रोमांस कहते हैं। आज बड़े रोमांटिक हो रहे हो। बात क्या है? फिर टाइम पास क्यों करना? शुरू हो जाओ। तुम भी ना बहुत तेज हो। अरे आराम से। सर, आओ बैठो। ठीक है सर। बैठो। रात का ऑपरेशन अच्छा रहा, लोगों ने काफी तारीफ की है। थैंक यू सर। ये दोनों आईजी हैं, गोपाल सैमी और मिल्टन। सर, ये मेरे बैचमेट हैं। अगले 7 सालों में ये डीजीपी की पोस्ट पर पहुंच जाएंगे, जिसे हमें रोकना है। पुलिस की ड्यूटी के अलावा सारे कामों पर ध्यान है उनका। किससे बात करते हैं, किससे मिलते हैं, कहां जाते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड में होना चाहिए। सर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी परमिशन? 15 दिन से ज्यादा लगे तो चाहिए होगी। तब तक हम कुछ भी कहकर टाल सकते हैं। इसमें मेरी ऑफिशियल अप्रूवल नहीं होगी। सर, यहाँ हर कोई आपसे डरता है। एक बार मेरा इंट्रो करवा दो, बाकी मैं संभालूंगा। वो पहले ही कर दिया है। थैंक यू सर। सेल्वम, सर, ये बात लीक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल बचा नहीं पाऊंगा। समझा सर। डीआईजी ने मुझे सब अपडेट करने के लिए कहा है। उस कामचोर की बात मत करो, सीधा मुझे रिपोर्ट करना। सब जानते हैं तुम मेरे आदमी हो। थैंक यू सर। सर, सॉरी। हे, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा मिल लो। अरे हम बैचमेट में कैसी फॉर्मेलिटी, हम तो दोस्त हैं। तुम इतनी पावरफुल सीट पर बैठे हो, तुमसे मिलना तो बनता ही है। Sit. तुम्हारा नाम क्या है? सेल्वम। जब मैं मदुरई में था तो ये वहाँ कैंप इंस्पेक्टर था। थैंक यू सर। लगता है प्रमोशन की लिस्ट तैयार कर रहे हो। अभी सिग्नल वीक है मैम, तुम्हें बात करनी है या नहीं? कभी अपनी जासूसी करके देखो, तब भी ऐसी ही बदबू आएगी। ट्रू कॉलर पर तेरा असली नाम क्या है? मंगई करसिया। ओह, अपनी मैडम के नाम पर सिम ले रखा है। क्या हुआ? आज काम का कुछ ज्यादा ही प्रेशर है? इतना मत सोचा करो, खाना खाओ। तुम लोग एक ऐसा कपल हो जो 4 साल से अलग रह रहे हो, और इस शो में तुम लोग साथ में होने वाले हो। तुम रो सकती हो ना? अब हंस क्यों रही हो तुम? सर कोशिश करती हूँ। अगर काम की नहीं है तो टाइम क्यों खराब कर रहा है? देखने में तो ठीक है सर। तो उससे पूछ के आज चढ़ावा दे पाएगी? वो पूछ रही है कैसा चढ़ावा? जैसे हम सपनों को पूरा करने के लिए अपने भगवान को चढ़ावा देते हैं, कुछ वैसा ही। देखने में तो ठीक है सर। तो उससे पूछ के आज चढ़ावा दे पाएगी? शायद ये कोई पुराना विक्टिम हो सकता है। कोई भी हो, उसकी खाल उतार देंगे। देखिए सर, वही क्लिप है। हेलो। अरे ये वॉइस तो सेम लग रही है। क्या होगा? आ रही है। आखिर हो क्या रहा है? अगर एक भी ऑडियो लीक हुआ तो समझ लो सब बंद हो जाएगा। What's happening, मनी? हेलो सर, आपने ऐसा क्यों किया?
अरे मैडम, ये चैनल चलेगा कैसे अगर मैं सबको ऐसे ही छोड़ दूंगा? रोड पर पड़े कचरे से भी तो हम अपने आप को बचा कर ही चलते हैं ना। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो छोड़ दो। तुमने इस नंबर को ट्रेस किया? हेलो, वॉइस क्वालिटी मस्त है ना? ए, कौन है तो? मीडिया से पंगा मत ले, बच नहीं पाएगा। सुन, तेरा ओपोनेंट चैनल मुझे बचा लेगा अगर ये ऑडियो उन्हें मिल गया तो। तुझे 12 करोड़ का ऑफर है, 2 करोड़ का डिस्काउंट। सोचने का वक्त गया। हाँ बोल या ना बोल? हाँ बोल दो इसे। हाँ, कहां पहुंचाना है? सुन, ध्यान से सुन। 2000 के नए नोट, बंडल बना अच्छी तरह से, एक नई स्विफ्ट कार खरीद और सब डिक्की में डाल दे और चुपचाप OMR AGS सिनेमा के आगे लाके खड़ी कर देना। अगले 5 मिनट में तुझे तेरे हार्ड ड्राइव मिल जाएंगे। गारंटी क्या है? ए, तू क्या दुकान में टीवी खरीद रहा है? गारंटी चाहिए। तेरा ओपोनेंट चैनल पैसा लेकर खड़ा है। नहीं 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 नहीं, मुझे यकीन है, मुझे यकीन है। सिनेमा का दरवाजा देख रहा है? जी हाँ सर, वो बिल्कुल मेरे सामने ही है। चाबी लगाकर निकला। ओके सर। ए, कैमरा तैयार रखा। कोई ना कोई तो कार लेने आएगा ही ना। बस एक बार उसका चेहरा दिख जाए, फिर देखना मैं क्या करता हूं। सर 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 सर, वो टो वाली कार लेके जा रहे हैं। शट अप। कार में पैसे रखे, मैं इसे रह के इंस्पेक्टर को जानता हूं, मैं देख लूंगा। ठीक है सर। सर, मैं मनी बोल रहा हूँ। कैसे हो सर? सर, मेरे दोस्त ने गलती से अपनी कार AGS सिनेमा के आगे खड़ी कर दी थी और आपके लोगों से उठा कर ले गए। हाँ सर, बताइए। हमारे टोइंग ट्रक तो यही है, आज तो कोई बाहर नहीं गया सर। सर, कुरियर आया है। यहाँ रखो। Shadow leaks. He calls it shadow leaks. ये क्या? लगता है हम सबकी बातें रिकॉर्ड की गई हैं। हे, इस कमरे में कैमरा किसने लगाया? सर, ये तो हमारे ओपोनेंट चैनल पर चल रहा है। ये सभी ऑडियोज शैडो लीक्स के नाम से लीक किए गए हैं। लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सेल फोन की टैपिंग जासूसी और प्राइवेसी को भंग करना एक अपराध है। इस तरह के लीक्स को बढ़ावा मिलना चाहिए क्या? सर, जर्नलिज्म आखिरी कगार पर है। इस तरह के लीक्स ही तो जर्नलिज्म को जिंदा रखे हुए। एक छुपा हुआ चेहरा ही तो सच को सामने ला सकता है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही मेरी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई। मुझसे मिलने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन आज देखो, मैं अपने ही घर में डर से छुपा बैठा हूं कि कोई मुझे मार न दे। मेरे बीवी बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए। 10 करोड़ गए, मुझे कोई गम नहीं, बस वो मारा जाना चाहिए। उसे मारना ही आखिरी ऑप्शन होता तो उसे मारने के 100 तरीके हैं बिना किसी निशान छोड़े।